续为他们所控制。什么来历？ हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि यूहा और वांग क्यूआर दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी जब से यूहाओ ने उसे अपनी बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में बताया था कि आखिर किस तरीके से यूहाओ ने पास्ट लाइफ के अंदर सफ़र किया है। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर टीचर जो होती हैं वो इन सभी को आगाह कर रही थी और कह रही होती हैं कि बच्चों, तुम सभी को आगाह होना होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक से सोल बीस्ट आ चुके हैं, तो सभी यहाँ से भाग लो। जिसके साथ ही वो सारे ही बच्चे यहाँ पर तुरंत ही उठ जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में वहाँ से उठकर भागने लगे थे, क्योंकि जो बीस्ट इनके पीछे आ गए हैं असल में ये बीस्ट कोई नॉर्मल बीस्ट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हद से ज़्यादा ख़तरनाक बीस्ट है। जिसके चलते ये लोग एक साइड पे आ गए थे और तभी यूहा अपने सोल सर्चिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को यहाँ पर अपना विजन शेयर करता है, जिसके बाद सारे ही लोग देख पा रहे थे कि ये कितने ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तभी यूहा सभी को ये भी बता रहा था कि जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके की बीस्ट हैं ये ग्रुप के अंदर आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक ब्लड थर्स्टी बीस्ट भी कहलाए जाते हैं, क्योंकि खून के प्यासे होते हैं। तभी हमें क्यूआर भी दिखाई जाती है, यूमेंग भी, दोनों ही साथ में खड़े थे। तो यूहा अब आगे ये कहने लग जाता है कि जो लीडर होता है इनमें एक किंग भी होता है और वो 50,000 सालों की कल्टीवेशन को अपने अंदर कंटेन करा हुआ है। तो अगर किसी भी तरीके से ये लोग इस बीस्ट को मारने के लिए कामयाब हो जाएं तो फिर इनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि बीस्ट को मारने के बाद इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो भी इसकी सोल रिंग को हासिल करेगा उस बंदे के पास में इसकी 50,000 साल पुरानी कल्टीवेशन भी आ जाएगी। इससे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट भी होने वाला है। लेकिन तभी वांग दोंगार जैसे इनको देखती है तो वो ये कहने लगी थी, लेकिन ये देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रहे हैं। असल में ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक टाइप के बीच थे और यहाँ पर वो ये कहने लग जाती है कि अगर यहाँ पर हम कितना भी ट्राई कर लें लेकिन फिर भी इन्हें मारना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। फिर ये लोग यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में सोचते हैं कि आखिर क्या बेस्ट रहेगा। तभी यूहा ये कहने लग जाता है कि जनरली तो ये नाइट में मूव करते ही नहीं है अनलेस कोई इन्हें ड्राइव करके यहाँ पर लेके आया हो, मतलब कि किसी ने जानबूझ के इन्हें यहाँ पर छोड़ा हो। जिसके बाद यहाँ पर यूहा और बाकी सारी टीममेट्स यहाँ पर आगाह हो गए थे, क्योंकि जो इनका किंग बीस्ट होता है वो काफ़ी नॉइस के साथ में आगे बढ़ रहा था। तभी टीचर कहने लग जाती हैं कि बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर बैटल के लिए प्रिपेयर होने लग जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि युंगमो तो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने विंग्स को ओपन कर लेता है। वांग क्यूआर को देखते हैं, क्यूआर भी तुरंत ही ऊपर को उठने लगी थी और साथ ही हम देखते हैं कि हमारी वांग दोंगार भी ऊपर को अपनी बटरफ्लाई पावर का इस्तेमाल करती है और अब यूहा वहीं पर खड़ा हुआ था। इतनी ही देर में ये जो बीस्ट किंग होता है वो तुरंत ही इन लोगों के ऊपर काफ़ी तेज़ी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन इतनी ही देर में यूहाओ को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को सप्रेस करने लगा था और वो पावर ऑफ डोमिनेंस का इस्तेमाल कर रहा होता है धीरे धीरे करके। जैसे जैसे ये लोग उस सप्रेसिंग वाली पावर वाले एरिया के अंदर आ रहे थे तभी यहाँ पर ये सारे के सारे लोग अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट को सप्रेस कर रहे होते हैं और उन सभी को मार के दूर हटा रहे थे। इससे एक तरीके से इनके पास शील्ड भी बन गई थी, क्योंकि बीस्ट उतने एरिया के अंदर आके अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते। लेकिन फिर भी वो किंग बीस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और यूहा उसकी तरफ को देखते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर यूहा ये कहने लग जाता है कि अगर इसे किसी ने हासिल कर लिया तो इसकी ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव एबिलिटी ग्रेटली इंप्रूव होगी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे मिलके बीस्ट के ऊपर हावी हो गए थे। वैसे क्योंकि ये एक बीस्ट नहीं होता, काफ़ी सारे बीस्ट होते हैं, तो सभी लोगों को टीम के अंदर मिलकर काम करना पड़ रहा था और इस बार इनकी टीम की कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। सभी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे और सारे टीममेट्स एक दूसरे का पूरा साथ दे रहे होते हैं। तभी वांग दोंगार को देखते हैं जो कि बटरफ्लाई मॉन्स्टर पावर का इस्तेमाल करती है और तुरंत ही इन सभी को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से शूट करने लग जाती। इतनी देर में यूमो को देखते हैं जो कि अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करने लग गया था और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यूहा ये कहने लग जाता है कि सीनियर गर्ल जो है इसकी ऑक्सिलरी इनहैचमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है पहले से भी ज़्यादा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो आके तुरंत ही बीस्ट के ऊपर हमला भी करने लग जाती है और साथ ही यूहा भी बीस्ट के ऊपर हमला करता है। जिसके बाद यहाँ पर ये बीस्ट और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था और अब इनके ऊपर अटैक करने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और वो आगे जाता है यूमो के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तो उसे मुँह चिढ़ाकर भाग जाता है।
असल में ये सारा का सारा प्लान यूहाओ द्वारा ही रचा गया था, क्योंकि उसके पीछे तो वो खुद ही खड़ा हुआ था। वो तो मुँह चिढ़ाकर भाग जाता है, लेकिन यूहाओ को देखते हैं जो कि अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही काफ़ी सारे आइस बैरियर को वहाँ पर इकट्ठा कर लेता है। और इसी के साथ यहाँ पर वांग क्यूआर को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है और मौके के ऊपर चौका मार के वो बीस्ट को वहीं पर धाराशायी करने में कामयाब हो गई थी। जिसके बाद बीस्ट अब बहुत बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो भी उठ के खड़ी हो गई थी। बाकी सारे बीस्ट अब इस मरे हुए बीस्ट को देखने के बाद वहाँ से गायब हो चुके थे, क्योंकि असल में वो उनका राजा था। और अब जब राजा इतने बुरे तरीके से हालत में आ चुका है तो अब भला कैसे यहाँ पर बाकी सारे लोग फाइट करेंगे। इसी चीज़ का फ़ायदा वांग दोंगर उठा रही होती है और यूहाओ तो इस चीज़ को देख कर ही हैरान था कि सिर्फ एक ही पंच के अंदर भाई साहब इसने स्किन को इतने ज़्यादा बुरे तरीके से इस हालत में ला दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वांग क्यूआर भी वहाँ से यूहाओ की तरफ को आगे बढ़ रही होती है और यहाँ पर अब वो ये कहने लग जाती है कि यहाँ पर इस बीज की जो कल्टीवेशन है वो 50,000 साल पुरानी है। तभी टीचर वहाँ पर आ जाती हैं और इन सभी से कहने लग जाती हैं कि हाँ तुमने सही कहा, भले ही ये बीस्ट घायल हो गया हो लेकिन अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही इसकी सोल रिंग वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेगी। तभी यूहाओ कहने लग जाता है कि हाँ मेरे लिए बेस्ट है और साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि वैसे इस तरीके का सोल बीस्ट मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ है। और साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि भले इसकी साइकिक पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन इसकी ब्लड थर्स्टी स्किल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। तभी यहाँ पर वांग दोंगर भी खुश हो रही थी और वो सोच रही होती है कि यूहाओ अब इस बीस्ट को ले लेगा। लेकिन तभी यहाँ पर वांग क्यूआर कहने लग जाती है कि बीस्ट मुझे चाहिए। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वांग दोंगार को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उससे कह रही होती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि पहले आओ और पहले अपना सामान ले जाओ वाली बात है। यहाँ पर तुम भला कैसे यहाँ पर आके अपने हक जता रही हो इस बीस्ट के ऊपर, क्योंकि बीस्ट असल में तुम्हारा ही नहीं, तुमने इसमें इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया और तुम्हारे लिए सूटेबल भी नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर वो उसकी बात का सिर्फ एक ही जवाब देने लग जाती है और कह रही थी कि यूहाओ क्या तुम मेरे ऊपर बिलीव करते हो। जिसके बाद यूहाओ आसपास शक्ल देखने लग गया था सारे ही लोगों की और हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग दोंगार जो थी वो यूहाओ को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यूहाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। ये सुनने के साथ ही यहाँ पर बाकी सारे लोग हैरान थे, लेकिन यूहाओ अब आगे भी कह रहा होता है कि हम लोग एक टीम है और हमें इस तरीके से एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जिसके बाद अब यहाँ पर वांग क्यूआर वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। असल में वो ये सोच रही होती है कि यूहाओ इतने ख़तरनाक बीस्ट को और इतने रेयर बीस्ट को इतनी आसानी से तो उसे हैंड ओवर बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन यूहाओ ने तो एक शब्द तक उससे नहीं कहा, बल्कि एक बार के कहने भर से ही पूरा का पूरा बीस्ट ही उसको दे दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इम्प्रेस तो हो गई थी और वो लास्ट में उसको मार के ऑलमोस्ट उसको ख़त्म कर देती है और कह रही थी कि जब मैं इसकी सोल रिंग को एब्जॉर्व कर लूँगी तो उसके बाद फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी एक नई सोल रिंग ढूंढने में जो कि तुम्हें सूट करेगी, समझे। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी वक्त हो चुका था और वांग दोंगार जो होती है वो फायर के पास में बैठी हुई थी। उसके मुंह से ही लग रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा गुस्से में, असल में उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा फूल गया था गुस्से से और अब वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खफा भी होती है यूहाओ से ही। साथ ही अब यूहाओ भी उसके पास बैठ जाता तो वो कह रही थी तो क्या तुम उसके ऊपर इतना भरोसा करते हो, क्या वो तुम्हारी पार्टनर है। जिसके बाद यूहाओ उसके सर को सहलाने लग जाता और कह रहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। यूहाओ उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा था कि छोड़ो भी, अब इन बातों पे दिल पे लेने का क्या ही फ़ायदा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर सुबह का वक्त तो ऑलमोस्ट होने ही वाला था, इतनी ही देर में यहाँ पर इसने कल्टीवेट भी कर लिया होता है। जिसके बाद अब हमें डायरेक्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर 3 घंटे उसको पूरे हो चुके थे और अभी भी वो सोल रिंग को एब्जॉर्व करने में ही लगी हुई थी। जिसके साथ ही अब वांग दोंगार की आंख खुलती है तो वांग दोंगार के सामने यूहाओ होता है जो कि उसके लिए फूड और वाटर लेके आया था और कह रहा था कि चलो कुछ खा लो। जिसके साथ ही दोनों अब एक कपल की तरह वहीं पे बैठ के उस फूड को एंजॉय करने लगे थे, लेकिन इस बात से यूमो को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और कह रहा था कि ये दोनों कभी भी मेरे सिंगल होने का दर्द समझ ही नहीं सकते, पहले खुद खा रहे हैं, सुबह होते ही अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वांग क्यूआर ने भी उस बीस्ट को पूरे तरीके से एब्जॉर्व कर लिया था। जिसके बाद ये लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन वांग दोंगार तो ये कह रही थी कि इसकी बॉडी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ 3 घंटों के अंदर ही इसने 50,000 साल पुरानी सोल रिंग को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है उसकी सोल रिंग जो कि अब ऐड हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। जिसके साथ ही अब यूहाओ भी ये कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे तो ये लग रहा है कि मिलेनियम सोल बीस्ट को हासिल करने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। यूहाओ थोड़ा हैरान भी था, लेकिन तभी वो उठ के यूहाओ के पास को ही आने लग गई थी। यूहाओ भी अब उठकर खड़ा हो जाता है उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उसके पास ही आके खड़ी हो गई थी। जिसके साथ ही अब यहाँ पर वांग दोंगार को तो गुस्सा आ रहा होता है कि लड़की ने यहाँ पर अच्छी खासी रिंग को छीन लिया, लेकिन अब वो ये कहने लग जाती है कि यूहाओ चलो मेरे साथ, में तुम्हें एक सूटेबल रिंग ढूंढ के दूंगी। लेकिन इतनी ही देर में अब टीचर उससे कहने लग जाती है कि वैसे तुम इस फॉरेस्ट को काफ़ी अच्छे से जानती हो है ना। जिसके
जिसके बाद वो ये कहने लग जाती है कि हाँ, असल में शिंगडुओ के अंदर मैं यहाँ पर 1 साल रही हूँ और मैंने अपनी प्रैक्टिस इसी जगह पर की है। ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब है एंड इसके अंदर काफ़ी सारे कोर एरियाज़ भी मिक्स हैं एंड यहाँ पर काफ़ी सारे बीस्ट भी हमें मिल जाएंगे। जिसके साथ ही टीचर भी अब यही चाह रही होती हैं कि ये लोग ऐसे ही आराम से एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करके आराम से इस जर्नी को अच्छे से हैंडल करें। जिसके साथ ही जैसे ही वो अपने स्पीयर को समन करती है, उसे देखने के बाद तो युहाओ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और कह रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसके अलावा जो मटेरियल है वो वुड की तरह लगता है, असल में वुड है नहीं और साथ ही ये फुल ऑफ लाइफ ब्रेथ से कंटेन लगता है। जिसके साथ ही युहाओ इस वेपन को देख के काफ़ी अनयूजुअल वेपन बता रहा था। जिसके बाद अब वो ये कहने लग जाती है कि चलो, तभी सारे लोग अब उसके पीछे चल पड़ते हैं क्योंकि वो इस फॉरेस्ट से इन लोगों के मुकाबले ज़्यादा वाकिफ़ थी, तो अब वही लीड कर रही होती है सारे ही लोगों को। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लोग फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी आगे आ चुके थे, लेकिन तभी वांग क्यूआर को यहाँ पर कुछ अनयूजुअल सा फील हो रहा था। तभी वो यहाँ पर युहाओ को कहती है। तभी युहाओ तुरंत ही अपना स्पिरिचुअल डिटेक्शन पावर का इस्तेमाल करते हुए डिटेक्ट करने लग गया था कि आखिर आसपास चल क्या रहा है। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो एक फायर रेट है और साथ ही यहाँ पर कुछ तो अजीब सा चल रहा है। यहाँ पर 3 इवल सोल मास्टर होते हैं जो कि यहाँ पर किसी तरीके से एक फायर बीस्ट को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे और तीनों ही इवल मास्टर यहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से परेशान करते हुए उसको मौत के घाट उतार रहे होते हैं और ये कह रहे थे कि बीस्ट सोल रिफायरमेंट वाकई में काफ़ी ज़्यादा क्रूएल होती है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये यहाँ पर उसकी सोल के ऊपर काबू पाना चाह रहे थे और धीरे धीरे करके उसे पूरे तरीके से ख़त्म भी कर दिया होता है। जिसके बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और यहाँ पर वो जो उस फायर रेड का कुछ अंश बचा था वो कहीं दूसरी तरफ को चला गया था। जिसके साथ ही युहा भी यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पर युहा उससे ही कहने लग जाता है कि वांग दोंगा, यहाँ पर तो मुझे काफ़ी कुछ अजीब लग रहा है। जिसके साथ ही यहाँ पर ये लोग बैठे हुए होते हैं, ऐसे ही छिपके देख रहे थे। तभी वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि यांगमो और क्यूआर, तुम दोनों ही साथ में जाओ और ज़रा आसपास देखो कि आखिर क्या चल रहा है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये लोग अब ये जानना चाह रहे होते हैं कि आखिर इन ईविल सोल मास्टर का यहाँ पर क्या मिशन चल रहा है। जिसके बाद तुरंत ही श्रेक के उसी बैच को लगा लेते हैं और अभी यहाँ पे धीरे धीरे करके उस जगह से गायब हो रहे थे क्योंकि सभी अपने मास्क को लगा के अपने काम पे निकल जाते हैं। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि फायर रेड जो था उसके अंदर से जो कोर मिला हुआ होता है वो ये ईविल मास्टर अपनी छड़ी के अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और तभी इनमें से कहता है कि ब्रदर, मैंने ढूंढ लिया है वो, अब हमें आगे चलना होगा। यानी कि यहाँ पर इन लोगों की कुछ ना कुछ प्लानिंग तो चल रही है। जिसके साथ ही अब यहाँ पर ये लोग तुरंत ही अपनी छड़ी को ऐसे ही ज़मीन पर पटकते हैं। तभी यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोमेन क्रिएट हो गया था और असल में हमें देखने के लिए मिलता है कि इसके अंदर से किसी बीस्ट का एक काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हैंड भी बाहर को आ रहा था। युहा और वांग दोंगा तो दूसरी साइड को ही जा रहे थे, लेकिन वो भी तुरंत ही इस जगह पर रुक जाते हैं और अब वो देख रहे थे कि आखिर यहाँ पर असल में चल क्या रहा है। तभी यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सा बीस्ट और बहुत ही ज़्यादा ह्यूज बीस्ट हमें देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर यांगमो और साथ ही वांग क्यूआ दोनों ही निकल पड़े थे और यहाँ पर ये लोग देख रहे होते हैं कि आखिर ये ईविल मास्टर जो है इसने क्यों ही फायर रेड को मारा होगा। यहाँ पर इसका टारगेट ये फायर रेड नहीं बल्कि कोई और है जिसके थ्रू ये उस चीज़ को ढूंढना चाह रहे हैं। तभी यहाँ पर उस फायर रेड की स्पिरिट का पीछा करते करते एक केव के पास में आ चुके थे और तुरंत ही उस केव के अंदर धीरे धीरे करके एंटर भी करने लग जाते हैं। केव के अंदर काफ़ी ज़्यादा शांति पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर सब कुछ एकदम ही ठीक है। लेकिन तभी यहाँ पर वो तुरंत ही आगाह हो जाती है क्योंकि उसे कुछ ना कुछ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा था। जिसके बाद वांग क्यूआर अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही होती है। बहुत ही ज़्यादा हल्के कदमों से वो आगे जा रही थी और यांगमो जो था उसे कुछ अजीब फील होने लग जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि असल में यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीस्ट मौजूद था। जैसे यांगमो देख लेता और कह रहा था कि ये तो एक डार्क गोल्ड बियर बीस्ट है जिसकी कल्टीवेशन 10,000 ईयर्स से भी ज़्यादा है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उसे बचाने के लिए तुरंत ही वांग क्यूआर भी वहाँ पर आ गई थी उसका साथ देने के लिए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बीस्ट बिल्कुल सेम बाहर वाले बीस्ट की तरह था। असल में दोनों बीस्ट ही यहाँ पर एक कपल बीस्ट होते हैं। जिसके साथ यहाँ पर वो तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से से इन दोनों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। यांगमो थोड़ा घबरा रहा था इस बीस्ट को देखने के बाद, तो वो तुरंत ही कह रहा था कि बीस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हमें यहाँ से जल्द निकल के चले जाना चाहिए। लेकिन जिद्दी क्यूआर वहीं पे खड़ी रहती है और वो यहाँ पे अपने स्पीयर को लेके अटैक करने जा रही होती है। हालांकि यांगमो को काफ़ी बुरा लग रहा था और उसे अपनी जान का खतरा भी इस जगह पर फील हो रहा होता है, लेकिन वो अब क्या ही कर सकता था क्योंकि उसकी टीममेट ने डिसाइड जो कर लिया था कि वो तो यहाँ पर फाइट करेगी। जिसके चलते अल्टीमेटली वो भी यहाँ पर उसके साथ ही हो जाता। फिर तुरंत ही अपनी फर्स्ट सोल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर यांगमो उसका साथ देने के लिए आ जाता है।
जैसे यहाँ पर यांगमो आता है तभी उसे यूहाओ की बात वापस से याद आ जाती है कि हम लोग टीममेट्स हैं, और इसी पॉइंट पे उसे टीम होने का असली मकसद समझ में आता है, जहाँ पर इसके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन फिर भी वो क्यूआर को छोड़ के यहाँ से नहीं गया। जिसके बाद वो ये कहने लग जाता है कि सिस्टर हमें यहाँ से निकलना चाहिए, बीस्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, सिचुएशन सही नहीं लग रही। लेकिन तब भी वो यहाँ पर खड़ी भी होती है। सडनली यहाँ पर वो ये कहने लग जाता है कि ज़रा इसके पीछे तो देखिए, असल में यहाँ पर ये जो बीस्ट थे इसके बच्चे यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे, और ये जो बीस्ट होती है वो असल में इनकी मदर है, और इन बच्चों को बचाने के लिए यहाँ पर वो ऐसा कर रही है। जिसके बाद वांग क्यूआर अब उन बच्चों को ही देखने लग जाती है और तुरंत ही अपने स्पीयर को अब थोड़ा साइड में करती है और आगे बढ़ने लग पड़ी थी। यंगमा तो यहाँ पर उसको रोक ही रहा होता है, लेकिन वो नहीं रुक रही थी, बल्कि स्पीयर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा लाइट लेके वो आगे बढ़ रही होती है इसी बीस्ट के पास में। और इसके जो बच्चे थे और अब वो भी उसको देख के बिल्कुल भी नहीं डर रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि आखिर कैसे इस बीस्ट ने इतनी आसानी से खुद को सरेंडर कर दिया है। और ये चीज़ वाकई में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी थी कि इतना पुराना बीस्ट कितनी आसानी से इसके पास में यहाँ पर अपने आप को सरेंडर कर रहा है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि इविल सोल मास्टर जो थे वो यहाँ पर इसे मेल बीस्ट को पकड़े हुए थे, और असल में यहाँ पर फीमेल बीस्ट को यहाँ पर बुला रहे होते हैं, क्योंकि वो तो उन्हें ढूंढने पर नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो उसको ढूंढ के फिर उसके बच्चों को पकड़ना चाहते हैं और फिर इन दोनों ही बीस्ट को मार देंगे। ये बचपन से ही अगर उन बीस्ट को अपने पास में रखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, और इसका हल अंत में ये निकलेगा कि आगे जाके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके के बीस्ट बन जाएंगे जो कि उन्हें ही ओबे करेंगे, साथ ही उनकी वजह से एक किलिंग मशीन बन जाएंगे और बहुत ही खतरनाक तरीके की तबाही मचाएंगे मदर बीस्ट ने, क्योंकि अभी अभी इन्हीं बच्चों को भी जन्म दिया है, जिसके चलते वो वीक है और उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो फाइट कर सके। तो बस वो उस फायर रेड को किसी भी तरीके से भस्म करके उसके थ्रू ये ढूंढना चाह रहे थे कि फीमेल बीस्ट कहाँ चली गई है। यूहाओ को इनके सारे इंटेंशंस अब समझ में आ जाते हैं, जिस बात से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और उसे ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती कि आखिर ये लोग किस तरीके की हरकतें यहाँ पर कर रहे हैं। जिसके बाद वो ये कह रही थी कि आखिर ये लोग कितने ज़्यादा बुरे हैं। ये इविल मास्टर का ग्रुप जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, और साथ ही इनह्यूमन है। यहाँ पर यूहाओ को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, और यूहाओ ये भी समझ गया था कि यहाँ पर कल रात जो हादसा हुआ था बीस्ट वाला वो भी इन लोगों की वजह से ही हुआ होगा, क्योंकि ये फिलहाल इतनी कम तबाही करके तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले, बल्कि काफ़ी ज़्यादा तबाही ये लोग मचाएंगे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये लोग जो थे आपस में ही बातें करने लग जाते हैं और कह रहे थे कि ब्रदर अगर हम यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं तो आपको तो पता ही है कि स्टार दो फॉरेस्ट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो अगर ब्रदर हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ करेंगे तो फिर यहाँ के जो बीस्ट हैं उन्हें इसके बारे में तुरंत ही पता चल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इससे तो हम यहाँ पर काफ़ी बड़ी सी प्रॉब्लम के अंदर भी फंस सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इसका साथी जो था वो उससे ये कहने लग जाता है कि आखिर तुम इस बात को लेकर परेशानी क्यों हो रहे हो, क्योंकि इसके लिए भी मेरे पास में एक बैकअप प्लान मौजूद है। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो श्रेक के लोगों का एक मास्क यहाँ पर दिखाने लग जाता है, और वो मास्क यहाँ पर खून से रंगा हुआ था, जिसके साथ ही वो ये कह रहा होता है कि ये मास्क मुझे बहुत ही पहले मिला था, क्योंकि मैंने इस मास्क को एक पुराने बंदे को मार के हासिल किया था जो कि श्रेक से ही बिलोंग करता था, और जब यहाँ पर मैंने उस बंदे को मार दिया तो फिर ये मास्क भी मुझे मिल गया। तो अब अगर इन लोगों को पता चल भी जाएगा तो वो श्रेक को ब्लेम करेंगे, ना कि हमें। तभी ये सुनने के बाद तो उसका साथी कह रहा था कि ब्रदर गेमिंग आपने बहुत ही ज़्यादा सही किया। इस बात से युवा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये जो मास्क होता है वो किसी और का नहीं बल्कि युवा के फादर का ही था, जिस बात पर उस सब काफ़ी गुस्सा आ रहा था और कह रहा होता है कि मैं इन्हें अब एक ही बार से ख़त्म कर डालूंगा। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि युवा तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अब यहाँ पर मिल चुका था, और उसने डिसाइड कर लिया होता है कि अब वो इन लोगों के साथ में फाइट करेगा। तुरंत ही यहाँ पर अपनी लेवल 1 की फिक्स्ड सोल गाइड कैनन को समन कर लेता है, और युवा बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाता बल्कि यहाँ वांग दोंगार के साथ में मिलकर तुरंत ही अटैक करने लग जाता है। ये अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और यहाँ पर इन लोगों ने एक डोमेन क्रिएट कर लिया होता है, जिसके चलते ये तो बच गए थे। लेकिन तभी यहाँ पर युवा और वांग दोंगार दोनों ही पीछे को हट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रक्शन अच्छा खासा हो गया था, जिसके चलते ये लोग तुरंत ही आगाह भी हो जाते हैं। हालांकि इसके बाद यहाँ पर ये लोग बहुत ही ज़्यादा आगाह हो गए थे, लेकिन तभी युवा को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो एक काफ़ी ज़्यादा ह्यूज स्नेक मौजूद है, और ये स्नेक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा है। साथ ही यहाँ पर ये जो लोग होते हैं वो यहाँ पर ये कहने लग गए थे कि तुम हमें कुछ भी नहीं कर सकते। युवाओं से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तभी वो अपनी कैनन को अपग्रेड करके तुरंत ही इन लोगों के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचने लग जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग ये कहने लग गए थे कि भले ही तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हमारे पास में जो हेवनली बीस्ट हैं
तुम उनके रहते हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लोग तुरंत ही यहाँ पर अपने बीस्ट को रिलीज़ करने लग जाते हैं और तीनों ही अपनी पावर को एक साथ समन करते हुए यहाँ पर अपने तीनों बीस्ट को एक साथ रिलीज़ करते हैं, जिससे कि इनकी पावर अब ट्रिपल हो चुकी थी। और ये बीस्ट भी कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं थे, बल्कि 10,000 ईयर ओल्ड बीस्ट होता है हर एक बंदे का। तो मतलब टोटल यहाँ पर 3 बीस्ट हो गए थे, जिसे देखने के बाद तो अब यहाँ पर दोंगर ये कहने लग जाती है कि कॉन्ट्रा लेवल पे आ गए हैं। तभी युहाओं से तुरंत ही पीछे को हट जाता है और कह रहा था कि तुम पीछे हटो। और साथ ही अब युहाओं आगे जा रहा होता है इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी वो हंसने लग जाते हैं और कह रहे थे कि तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन तभी एंट्री यहाँ पर हो जाती है फीमेल बीस्ट की। युहाओं को कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर फीमेल बीस्ट पहले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होकर आ चुकी थी इनके ऊपर अटैक करने के लिए। और उसे कंट्रोल कर रही होती है वांग क्यूआर, जो कि उसके शोल्डर के ऊपर खड़ी हुई थी और काफ़ी गुस्से से इन्हें देख रही होती है। ओल्ड मैन कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी वो कहती है कि मैं वो हूँ जो कि तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे छीन लेगी। ये कहते साथ ही तुरंत ही अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर वो ओल्ड मैन अपने बीस्ट को आगे भेजता है, जो कि घोस्ट एक्सप्लोजन था। और यहाँ पर वो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, जो कि यहाँ पर बियर को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दे रहा था और काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ते हुए लगातार उसके ऊपर अटैक करे जा रहा होता है, जिसकी वजह से बीस्ट बौखलाने लगी थी। और अब यहाँ पर उसका बैलेंस बिगड़ रहा था, जिसकी वजह से वांग क्यूआर का बैलेंस भी बिगड़ रहा होता है। साथ ही अब वो काफ़ी गुस्से में आ चुकी थी। अब वो तुरंत ही अपने स्पीयर को लेकर काफ़ी तेज़ी के साथ अटैक करती और वो शार्पली काफ़ी सारे अटैक करने लग जाती। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो इस घोस्ट बीस्ट को मारने में कामयाब हो गई थी। साथ ही बियर भी उसको पकड़ के बहुत मारता है, जिसके बाद तो यहाँ पर उस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है और वो ब्लड वॉमिट करने लग गया था। तभी यहाँ पर अब दोंगार कह रही होती कि आखिर ये बैकफायर कैसे कर गया। तो युहा उसे बता रहा होता है कि असल में जो हमारे लेवल के जो बीस्ट हैं बस सोल टूल ही हैं, लेकिन इनके पास जो बीस्ट होते हैं वो 10,000 साल पुराने हैं। तो इसकी वजह से इन्होंने कम्प्लीटली अपनी सोल के साथ में उन्हें मर्ज कर लिया है। ज़ाहिरन तौर पर जब हम उनके ऊपर अटैक करेंगे तो इनकी भी हालत बुरी हो जानी है। और असल में ऐसा हो भी रहा होता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि बीस्ट के थ्रू काफ़ी ज़्यादा तबाही ये लोग मचा रहे थे, लेकिन क्यूआर भी अच्छी खासी टक्कर इन लोगों को दे रही थी। बीस्ट भी लगातार उसके सामने आके अटैक पे अटैक करे जा रहे होते हैं और तीनों बीस्ट यहाँ पर एक साथ मिलकर आ रहे थे, लेकिन क्यूआर भी बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही होती, बल्कि वो भी अपने स्पीयर का यूज़ करके इनके ऊपर अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से इन तीनों ही ईवल मास्टर को काफ़ी गुस्सा आता है। और अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ बीस्ट और दोनों ईवल मास्टर मिलकर अटैक कर रहे होते हैं। वो ईवल मास्टर साथ में अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन इतनी ही देर में फीमेल बीस्ट यहाँ पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। जैसे ये लोग अटैक करते हैं तभी यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा धमाका हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पर वो दोनों ही ईवल मास्टर दूर जाकर गिरते हैं और यहाँ पर उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। जिसके साथ ही क्यूआर को देखते हैं, जो कि अभी भी यहाँ पर खड़ी हुई होती है, लेकिन सडनली यहाँ पर वो नोटिस करती है कि ढेर सारे बीस्ट यहाँ आ गए हैं, जो कि लगातार उसके ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहे हैं। लेकिन वो भी अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर डील कर रही होती है और वो अकेली यहाँ पर इन तीनों के तीनों को ही बहुत अच्छा सबक सिखा रही थी। लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए इतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि ये तीनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट को अपने अंदर कंटेन करते थे, जिसकी वजह से ये दोनों अल्टीमेटली और भी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर अब अपना युहा कहने लग जाता है कि वांग क्यूआर डेंजर में है। और तभी यहाँ पर ये दोनों के दोनों भी उसके पास ही पहुँच जाते हैं उसकी मदद करने के लिए, और सभी लोग उसके पास आ गए थे। जिसके साथ ही यहाँ पर अब युहा कहने लग जाता है कि वांग क्यूआर तुम परेशान मत हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर युहा तुरंत ही अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए अब यहाँ पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि अब वांग दोंगार तुरंत काफ़ी सारी फायर बॉल्स के थ्रू इन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाती है, जिससे कि इन लोगों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और साथ ही क्यूआर को देखते हैं, जो कि थोड़ा ऊपर की तरफ को चली गई थी और 6 सोर्ड स्विंग नाम की एक टेक्निक को समन करते हुए वो यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन रिलीज सोर्ड नाम की एक टेक्निक को समन करती है, जिससे कि एक सोर्ड से 3 सोर्ड के अंदर वो बढ़ चुकी होती हैं। और तुरंत यहाँ पर तीनों ही बीस्ट यानी कि जो तीनों ईवल मास्टर से उनके तीनों बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती है। और इसकी वजह से आसपास काफ़ी बड़ा सा धमाका भी होता है। तीनों ही ईवल मास्टर दूर को भी हट गए थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि क्यूआर एकदम ही जलवे में वहाँ पर होती है। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।